आज हम बाजार दर्शन पाठ पढ़ेंगे, जिसके की लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, न कि शोषण का। बाजार दर्शन में जैनेन्द्र ने अपने मित्रों और परिचितों के अनुभव को दिखाया है, कैसे उनके मित्र जब बाजार जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। मित्र द्वारा फालतू खरीद। लेखक के एक मित्र हैं जो लेखक के घर आते हैं और उनसे ये कहकर बाजार जाते हैं कि उन्हें बाजार से एक सामान लेना है, लेकिन जब बाजार से वो लौटते हैं तो उनके हाथ में बहुत सारे थैले होते हैं। तब लेखक प्रश्न करते हैं कि ये क्या, आप तो एक सामान लेने गए थे। उसके जवाब में मित्र का कहना है कि ये मैंने नहीं लिया, बल्कि पत्नी की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि ये सब इनकी महिमा है, इनके कहने पर ही मैंने ये सारी चीजें खरीदी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर पत्नी कहे फिर भी अगर जेब में पैसे ना हो तो सामान नहीं खरीदा जा सकता। और वो मित्र लेखक के सामने अपना मनी बैग रख देते हैं और बोलते हैं कि देखिए, अब तो किराए भर के भी शायद पैसे बचे हों। तो किराए भर के भी पैसे बचे हों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे अंदर भी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम कैसे ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर फालतू खर्च किया गया, बेवजह की चीजों को लाया गया और इस तरह से अपने पैसे की उस शक्ति को वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, उनके पास पैसा है, पैसे का पावर है और पैसे के माध्यम से वो बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ठीक, और साथ में क्या बताते हैं, बाजार का आकर्षण। बाजार का आकर्षण क्या है? आजकल बाजार को इतना सजा धजा करके रखा जाता है कि अगर मनुष्य बाजार जाए तो बाजार की चीजों को देख करके जेब में अगर पैसा है तो न चाहते हुए भी आदमी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और फालतू की चीजों को, बेकार की चीजों को लेकर के घर आ जाता है। लेकिन जब घर हम आते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो पता चलता है कि ये चीजें तो हमारे लिए बेकार हैं, इनका कोई उपयोग नहीं, बल्कि जो चीजें मेरे सामने पास पहले से थी वो चीजें ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक थी। लेकिन यहाँ अपने पैसे का पावर दिखाना है। पैसे का पावर दिखाने के लिए लोग घर में अनाप शनाप चीजें खरीद करके लाते हैं ताकि समाज के लोग, पास पड़ोस के लोग ये समझें कि हाँ, इस व्यक्ति के पास पैसा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान तो नहीं खरीदते, जरूरत की चीजों को भी रोक करके रखते हैं, लेकिन वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और इसी में अपने पैसे का पावर समझते हैं। तो समाज में दो तरह के लोग हैं। एक मित्र द्वारा फालतू सामान खरीदा गया और घर आने पर सिवा पछताने के कुछ नहीं मिला। लेखक के एक दूसरे मित्र हैं जो कि बाजार जाते हैं ये कह करके कि बाजार से कुछ सामान लाना है। जब वो बाजार पहुंचते हैं, सब चीजें उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या लिया जाए क्या नहीं। पूरे दिन वो बाजार में घूमते रहे और जब शाम को लौटे तो खाली हाथ। लेखक फिर यहाँ उनसे प्रश्न कर बैठते हैं, दूसरे मित्र से, कि आप तो बाजार सामान लेने के लिए गए थे लेकिन खाली हाथ लौटे, ऐसा क्यों? मित्र का जवाब है, अरे बाजार है कि शैतान का जाल है, किसको लिया जाए किसको नहीं, क्योंकि वहां तो हर एक चीज इतनी अच्छी थी कि किसी भी चीज को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और अगर एक चीज लिया जाए दूसरे को छोड़ा जाए तो ये संभव नहीं था। तो इस तरह से दो तरह के मित्रों के अनुभव को उन्होंने देखा और पाया कि बेवजह की चीजों को भी कोई खरीद लेता है और दूसरा जरूरत की चीज को भी इसलिए छोड़ करके चला आया क्योंकि उसको बाकी सारी चीजों का मोह था, लोभ था और इसलिए वो किसी भी चीज को नहीं खरीदा। बाजार का जादू। बाजार का जादू क्या है? बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है, यानी आप चीज को देखेंगे, चीज पसंद आएगी और पसंद आने के बाद आपके अंदर का लोभ जगेगा और लोभ जगने के बाद आप उस चीज को लेने के लिए लालायित हो जाएंगे। अब यहाँ अगर सामान ले लिए तो लोभ की जीत हुई और सामान नहीं लिए तो लोभ की हार हुई। और इस तरह से आदमी सामान को ले लेता है या नहीं लेता, लेकिन जो जादू बाजार का अपने ऊपर कर लेता है, परिणाम होता है कि हम बाजार से ये सोच करके लौटते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम और ज्यादा सामान खरीदेंगे, फिर दोबारा आएंगे बाजार और बाजार में से सारी चीजों को लेकर के जाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। उसके बाद खाली मन का होना।
लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आप बाजार जब भी जाएं खाली मन न जाएं, कुछ न कुछ सोच करके जाएं हमको बाजार से क्या लेना है। क्योंकि अगर आप खाली मन जाएंगे तो बाजार में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगी और आप सारी चीजों को लेने के लिए लालायित रहेंगे। इसलिए जब भी बाजार जाएं कुछ न कुछ सोच करके जाएं, और सोच करके जाएंगे तभी आप बाजार को फायदा देंगे, बाजार को लाभ मिलेगा और आपको भी सच्चा लाभ बाजार से मिलेगा, क्योंकि वहां पर आप आवश्यकता की चीज को खरीद करके लौट रहे हैं। बंद मन का होना। कुछ लोग बाजार सिर्फ घूमने के लिए शौकिया चले जाते हैं कि चलो बाजार घूम के आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वहां जाने के बाद जब मन बंद है, यानी कोई इच्छा ही नहीं है कि हमको क्या लेना है, तो सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगी और हर चीज लेने की इच्छा जगेगी। और जब हर चीज लेने की इच्छा जगेगी और उस समय आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो आप बेवजह की चीजें, फिजूल चीजें भी खरीद करके घर चले आएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी भी बाजार खाली मन नहीं जाना चाहिए। बाजार जाने के पहले कुछ सोच लें हमको क्या लेना है, हमारे घर में आवश्यकता किस चीज की है, और उसी हिसाब से आप बाजार निकलें, तब सही मायने में आप बाजार को सार्थक कर सकते हैं। भगत जी का किस्सा। इसके पहले तो लेखक ने दो मित्रों की बातें बताई कि एक बेवजह की चीजें लेकर के चले आए और दूसरे बिना कुछ लिए चले आए। लेकिन उसी बीच जो बाजार का जादू है हमको बार बार अपनी ओर खींच रहा है। एक भगत जी हैं जो कि चूरन बेचने का काम करते हैं। भगत जी भी बाजार जाते हैं, भगत जी भी सामान खरीदते हैं, लेकिन भगत जी को चूरन बनाने के लिए सिर्फ जीरा और काला नमक इसकी जरूरत होती है। वो बाजार में जाने के बाद बाजार के आकर्षण को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी निगाहें बंद रहती हैं, तो वो भी बाजार को देखते हुए आगे तक बढ़ते हैं, लेकिन वो वहीं जाकर के रुकते हैं जहां पर कि जीरा और नमक मिलता है, अर्थात पंसारी की दुकान पर। पंसारी की दुकान पर वो रुकते हैं, अपने परिचितों को भी देखते हैं, उनसे भी मिलते जुलते हैं, लेकिन दुकान से सिर्फ और सिर्फ जीरा और काला नमक लेकर के अपने घर आ जाते हैं। उसके अलावा भगत जी चूरन बना करके प्रतिदिन अपनी पेटी लेकर के चूरन बेचने निकलते हैं, लेकिन उनको पैसे की कोई लालच नहीं। मात्र 6 आने का वो चूरन बेचते हैं, और जैसे ही 6 आने उनके पूरे हो जाते हैं, बाकी बचे हुए चूरन वो बच्चों के बीच में बांट देते हैं। उसके आगे उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं। कितने लोग उनको लालच भी देते हैं कि मुझे चूरन दें और ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको 6 आने से ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पैसे के प्रति लालायित नहीं रहते। अगर वो चाहते तो लंबा चौड़ा ऑर्डर ले सकते थे, थोक में बेच सकते थे बना करके, लेकिन नहीं, उनको मात्र 6 आने चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरतें उसी से पूरी हो जाती हैं। तो 2 तरह के लोगों को हमने देखा कि एक तो बाजार की चीजों को बेवजह भी खरीद करके लेके चले आते हैं, उसके आकर्षण में बंध जाते हैं, बाजार का जादू उनके ऊपर चल जाता है। और भगत जी हैं कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मात्र 6 आने चूरन बेचने से ही वो संतुष्ट हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसा अपना प्रभाव कैसे दिखाता है? अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, आपके यहाँ पैसे बहुत ज्यादा नहीं हैं, और अगर आप कहीं घूमने निकले, आपके बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकल जाती है, तब पैसा आपके ऊपर कैसे असर करता है? आप देखेंगे उसको, और देख करके आपके मन में ये भावना आएगी, काश हमारे पास भी ये गाड़ी होती, हम भी इस गाड़ी पर चलते। और उस समय आपकी भावनाएं किस तरह उजागर हो रही हैं, आपके मन में ये बात आती है कि क्या हमारे लिए यही माँ बाप थे जिनके यहाँ मुझे जन्म लेना था, जो एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। तो ये भावना दिखाता है कि कैसे अपनों के प्रति भी हम कृतज्ञ हो जाते हैं। जो माँ बाप हमको पाल पोष करके बड़ा किए, इस योग्य बनाए, लेकिन फिर भी हम उस माँ बाप को ही के प्रति ही कृतज्ञ हो गए। इसलिए पैसा अपना ताकत दिखाता है, लेकिन उसी व्यक्ति के ऊपर पैसे का प्रभाव पड़ सकता है जिसके अंदर लोभ हो, मोह हो, लालच हो। भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण। भगत जी बाजार के बारे में क्या सोचते हैं? भगत जी बाजार के बारे में यही सोचते हैं कि बाजार का मतलब होता है हमको जो चीज चाहिए
अगर हम बाजार जाएं तो बाजार में वो चीजें हमको मिल जाएं आसानी से, जगह जगह भटकना ना पड़े। जिस दुकान पर जो सामान मिलता है वहां जाइए, सामान लीजिए और अपने घर आ जाइए। ये नहीं कि आपकी आवश्यकताएं वहां पर रुकें। तो भगत जी बाजार के बारे में बाजार को आवश्यकता पूर्ति का साधन समझते हैं और बाजार का महत्व भी उसी में वो समझते हैं कि आपकी जरूरत वहां से पूरी हो। उसके बाद बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता उसी में है मनुष्य की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वहां मिले, वहां जाने पर हमको हर चीज मिले। अब यहां एक चीज और बताना चाहेंगे, खाली मन और बंद मन। खाली मन और बंद मन उसी का हो सकता है कि शून्य शब्द का प्रयोग किया गया। शून्य केवल परमात्मा हो सकता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य के अंदर इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सब की जरूरत है। इसलिए मनुष्य को उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार जाना ही होगा, वस्तुएं खरीदनी ही होंगी, क्योंकि भूखे पेट हम नहीं रह सकते। अगर नमक की जरूरत है तो हमको चाहिए, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, वो शून्य है, निर्विकार है। लेकिन मनुष्य हैं तो हमको लेना चाहिए सामान, लेकिन ऐसा भी न करें कि अपने मन को पूरी तरह से बंद कर ले, हम बाजार नहीं जाएंगे, बाजार से कुछ नहीं खरीदेंगे। ऐसा भी नहीं सोचे, क्योंकि खाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तो बाजार से ही मिलेंगी। अगर आप मकान बनवा रहे हैं उसके लिए सामान बाजार से ही मिलेगा। अगर ये सोच लें आज नमक नहीं है, चलो बिना नमक का ही हम ये महीना गुजार दें, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए जरूरत है कि मनुष्य हैं तो आप अपूर्ण हैं। अपूर्ण है यानी आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको बाजार जाना ही होगा। लेकिन भूल करके भी आप फिजूल खर्ची न करें, पैसे को सही जगह पर उपयोग करें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा जरूर करें, उसके लिए वहां कोई कमी न करें। यही बाजार की सार्थकता है। लेकिन बाजार का जादू जो आपको अपनी ओर खींचे हुए है, परिणाम क्या होता है? फालतू खर्च करा है और जब जरूरत पड़ी तो आपके पास पैसे नहीं। उस समय आप क्या करेंगे? उस समय सिवा दूसरे से लेने के और कोई चारा नहीं। और दूसरे से लेने का मतलब आप निरंतर कर्ज के बोझ में दबते चले जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके आवश्यक चीजों पर ही खर्च करें, फिजूल का खर्च कहीं न करें। इस तरह आपके पास पैसे भी बने रहेंगी, आपकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। और इस तरह से अगर आप आवश्यकता की वस्तु को बाजार से खरीदेंगे तो बाजार को सार्थकता देंगे। लेकिन आज का बाजार ग्राहक और बेचक का बाजार हो गया है। ग्राहक जाते हैं, दुकान से सामान खरीदते हैं और बेचने वाला समय के अनुसार अगर देख लिया कि किसी चीज की ज्यादा मांग है, उसकी कमी कर देगा। आप अनाप शनाप पैसे देकर के उसको खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में उसका दाम बढ़ गया। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ठगने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामान नहीं है बाजार में है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया, उसकी कीमत बढ़ा दी गई और हम विवश हैं, क्योंकि देखा देखी लोग उसी सामान को खरीद रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बेवजह कहीं भी खर्च न करें, जरूरत के हिसाब से खर्च करें। तो आज ग्राहक और बेचक के संबंध में एक बात और उभर करके आती है कि यहाँ भ्रातृत्व तो समाप्त हो गया है, भाईचारे का संबंध समाप्त हो गया है, सिर्फ एक दूसरे को ठगने का ही साधन रह गया है बाजार। इसलिए आप सोच समझ करके आवश्यकता की चीजों को खरीदें, जरूरत की चीजों को खरीदें, ताकि बाजार में किसी चीज का अभाव न होने पाए। और जब अभाव नहीं होगा तो दाम भी सही लगेंगे, सब लोग आराम से उसको खरीद सकते हैं। लेकिन ग्राहक और बेचक के संबंध में एक बात, बाजार का जो वास्तविक अर्थ होता है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र को आज हम अनीति शास्त्र में परिवर्तित कर दिए हैं। और अनीति शास्त्र में का मतलब ही हो गया कि बेवजह हम खरीद करके बाजार में वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं और तब यहाँ पैसे ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए बाजार में आज शोषण बढ़ता जा रहा है ग्राहकों के साथ, और ग्राहक खुश हैं कि चलो 5-10 रुपए हमने कम करवा लिए, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाजार को बाजार ही रहने दें, उसकी सार्थकता उसी रूप में रहने दें। अर्थशास्त्र को आप